बाह्य प्रवृत्तियों को बंद करना है। सुख का आधारभूत वस्तु मौजूद है, उसको उत्पन्न नहीं करना होता है, और सुख अंश में व्यक्त भी रहता है, केवल उसको भोगना रहता है। सुख की सामग्री मौजूद है, उसको हम पहचानते नहीं। देशना केवल उपादेयभूत वस्तु को बताने के लिए होती है, उत्पन्न करने के लिए नहीं। आँख से मस्तक तक ये मैं हूँ ऐसा हमको अनुभूत है, और स्वास्थ्य का कुछ अंश भी व्यक्त रहता है, वह उपादेय है, ग्रहण करने लायक होता है, हमारी दृष्टि उधर नहीं है। उपादेयभूत वस्तु की ओर, उसमें उसका व्यक्त उपादेय परिणाम भी है, उसकी ओर भी हमारी दृष्टि नहीं है। हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, ये पदार्थ जानने में आते हैं, उनसे विषय सुख होता है, उस विषय सुख को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। जिलोपदेश केवल उपादेयभूत वस्तु का परिचय कराती है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, जो अनुभव में आ रहा है, यही हमारा स्वरूप है, ये परमात्मा रूप है, और इसमें सुख का अंश मौजूद भी है, स्वास्थ्य का अंश रहता है। स्वभाव कभी अव्यक्त नहीं होता है, वस्तु रूप से भी और परिणाम रूप से भी सर्वथा अव्यक्त नहीं होता है, पहचान खो जाती है। बहिर्मुखता में भी कुछ सुख हमको लगता है, स्वास्थ्य जनित, भले विषय सुख में मिश्रित हो, और स्वास्थ्य का सुख तो रहता है। बाहर में भी अच्छा लगता है तो एकांत विषय सुख नहीं है, वहां भी स्वास्थ्य का सुख मिश्रित रहता है। प्रतिपल स्वभाव मौजूद है, द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से। हम इतना गाफिल हो जाते हैं विषयों में कि अपनी वस्तु को नहीं पहचानते। वस्तु का जो सुंदर रूप व्यक्त है सुख रूप से, स्वास्थ्य रूप से, उसको भी हम नहीं पहचानते। कोई कहे तो जानते कि ये मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा हूँ ही तत्काल अच्छा हूँ नहीं, उसको अच्छे पने की अनुभूति किसी अंश में रहती है। कभी तो उर्द हो जाता है तो हम उसको गौण कर देते हैं, पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य किसी अंश में रहता है। इतनी बीमारी हमको नहीं है, कितने अंगों में हमको तकलीफ नहीं होती है, हमारी दृष्टि खो गई है। उपादेयभूत वस्तु और उसका उपादेय परिणाम दो ग्रहण करने लायक होता है। द्रव्य और पर्याय, वस्तु तो पूरी तभी होती है क्षेत्र काल से, क्षेत्र भी हमको अनुभूत रहता है, अनजान नहीं है। सर्वथा अनजान वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता, सर्वथा अनजान भाव का भी भोग नहीं हो सकता। दोनों बातें मौजूद रहती है। विस्तार भी मौजूद है, विस्तार में स्वाभाविक सुख की स्थिति भी मौजूद है, हम अनुभूत है। ऐसा नहीं कि सर्वथा जो अनुभूत नहीं है उसको उत्पन्न किया जाएगा, उसको प्रकट किया जाएगा, उसको भोगा जाएगा। परिचित का ही भोग कराया जाता है, अपरिचित का भोग संभव ही नहीं है। ध्यान सदा ही परिचित वस्तु का होता है। वस्तु कहने से क्या कहने में आता है, उसका विस्तार वृत्ति दोनों परिचित है। अधूरी वस्तु तो होते नहीं है। अब हमको ये मैं हूँ ये तो पता है, उसका सुख स्वभाव अभिव्यक्ति नहीं, उसका हमें मालूम नहीं है। दोनों मालूम है, हमें विस्तार भी मालूम है और उसमें सुख की दशा वो भी अनुभूत है। बस खो गए हैं बाहर विश्व में। आचार्य है, गुरु है, देशना है, वो हमको लौटाती है, उस भाव में लाती है जो हमारे पास मौजूद है। बस विश्व छुड़ाते हैं तो उस सुख की अभिव्यक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं है, बस वस्तु मौजूद है, वस्तु को पैदा नहीं करना पड़ता है। सुख भी किसी अंश में व्यक्त है, पूरा व्यक्त नहीं है। स्वास्थ्य का सुख ही भोगते हैं बाहर में, खाने पीने पहनने में। बीमार आदमी नहीं भोग सकता है,
विषय सुख भी स्वस्थ व्यक्ति ही भोग सकता है। तो विषय सुख में भी सुख का अतीन्द्रिय सुख का अंश है, इंद्रिय सुख में भी अतीन्द्रिय सुख का अंश है। ये बात भले आगम में नहीं मिलती हो, पर अनुभव से हम जान सकते हैं। अनुभव के समय तो इंद्रिय सुख नहीं है, लेकिन इंद्रिय सुख के समय स्वास्थ्य की स्थिति के कारण इंद्रिय सुख भोगने में आ रहा है। वो सुख का अंश व्यक्त है, उसमें मिश्रित है, मिश्र भाव है। वो इंद्रिय सुख का एक मिश्र भाव है। मिश्र भाव में जो इंद्रिय सुख है उसका परिचय खो गया। एकांत विकारी भाव नहीं होता है, सदा ही जीव मिश्र भाव का अनुभव करते हैं, कुछ सुख का कुछ दुख का। बस जनोपदेश हमको अपनी पवित्रता का परिचय कराता है। केवल क्षेत्रगत परिचित शुद्धता नहीं है, पर्यायगत शुद्धता भी रहती है, निर्मलता रहती है। हम क्रोध नहीं करते हैं तो उतनी निर्मलता हमारे में रहती है। मान नहीं करते हैं, माया नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते, सदा नहीं करते हैं। बीमारी भी सदा नहीं रहती है। जो बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, मन सुखी है, वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव तो भी उस समय दृष्टि तो बाहर रहती है। दृष्टि बाहर रहने पर हम विषय सुख भी भोग लेते हैं, तो भी जो हमारा स्वास्थ्य व्यक्त है, हम अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बीमार नहीं है, ये सब क्या है? स्वभाव का ही अंश है, व्यक्त अंश है। हम कहना ये चाहते हैं कि सदा ही व्यक्त रहता है अंश, वस्तु का लोप हो जाएगा। पुद्गल में स्पर्श नहीं हो तो पुद्गल ही नहीं रहेगा, जीव में सुख नहीं हो तो सुख जीव ही नहीं रहेगा। भले विवाह भी साथ में हो जाते हों, और पुद्गल का भी स्पर्श रहित नहीं होता है, जीव का भी अतीन्द्रिय सुख से रहित नहीं होता है। सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अंश रहता है, और विस्तार तो रहता ही रहता है। हमारी दृष्टि विस्तार पर जैसे नहीं है, ऐसे स्वास्थ्य पर भी दृष्टि हमारी नहीं है। स्वास्थ्य पर भी दृष्टि हो तो स्वास्थ्य को भोगने लग जाएंगे। उपादेय वस्तु मौजूद होने पर भी दो प्रकार से मौजूद है, विस्तार और वृत्ति दोनों से मौजूद है। अपने निर्मलता को लिए मौजूद है, हमें खबर नहीं है, क्योंकि ज्ञान में खड़े, इंद्रिय ज्ञान में खड़े। इंद्रिय ज्ञान में ताकत ही नहीं है अपने विस्तार को पहचानने की, अपने वृत्ति को पहचानने की। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने के लिए कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान के समय विस्तार भी है और स्वास्थ्य भी है, पर उसका खबर खो जाती है। ज्ञान में हमको अपने स्वभाव का परिचय नहीं हो पाता। स्वभाव मौजूद होने पर भी नजरों से ओझल हो जाता है, वो नजरों से ओझल हो जाता है। विस्तार मौजूद है, कहीं गया नहीं है, और स्वास्थ्य भी कहीं गया नहीं है, पर नजरों से ओझल हो जाता है इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान को जो छोड़ते हैं तो नजरों में व्यक्त हो जाता है, मौजूद है वो व्यक्त हो जाता है। सुख में भाषित हो जाने लगता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। किसी ने पूछा तो हाँ मैं तो ठीक हूँ, ठीक तो पहले भी था, नया ठीक थोड़ी हो गया। वो स्वस्थ तो पहले भी था, अनुभव करके स्वस्थ हो गया, बात नहीं हो तो सुख में वृद्धि होती है अनुभव करने से। बीज मौजूद है, बीज को हम पल्लवित करते हैं, बीज तो मौजूद है। विस्तार तो तीनों काल ही मौजूद है, उसमें तो कोई शंका किसी को हो ही नहीं सकती है। विस्तार का तो उत्पाद या रूप नहीं है, इसलिए विस्तार तो सदा ही मौजूद रहता है, ध्रुव है वो तो। उसका परिचय नहीं है तो शरीर है तो उद्गल है, मैं नहीं हूँ, ऐसा करता है। और विषय सुख है तो विषय सुख के समय भी स्वास्थ्य का सुख है, एकांत विषय सुख मानता है उसको, एकांत विषय सुख नहीं है। विषय सुख के साथ में स्वास्थ्य के कारण से विषय सुख है। बीमार आदमी को सुख नहीं होता है स्वास्थ्य का और विषय का। अस्वस्थ आदमी को विषय का सुख नहीं अनुभव में, विषय सुख उत्पन्न ही नहीं होता है, विषय सुख होता ही नहीं। विषय सुख के लिए अनिवार्य शर्त है कि आपको स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य प्रकट हो, तब आपको विषय सुहाना लगता है। तो विषय सुहाना लगता है उस समय भी उसमें जो सुख का अंश मौजूद है, मिश्र बना है। हमें उसको पहचानना है, बस विस्तार को पहचानना है, स्वास्थ्य को पहचानना। आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फिट, ये पहचान होती है। तो फिर जब तुम फिट हो, फाइन हो, अच्छे हो, तो बाहर क्यों झांकते हो? खबर नहीं है कैसा फिट है, कैसा अच्छा है। अनुभूति तो कह रहे कि मैं फिट हूँ, फाइन हूँ,
और उसको समझ नहीं आती है क्या फिटनेस है, क्या हेल्थ है, क्या अच्छापना है, समझ नहीं पाता है वो। वेदना नहीं है और अच्छा लग रहा है, दो बातें हो रही है। वेदना नहीं है ये तो है ही बात अच्छी, पर वेदना नहीं होने के बावजूद स्वास्थ्य होने से आपको, तो आप सीधा अनुभव कर लो या विषय सुख के माध्यम से उस स्वास्थ्य का अनुभव करते हो। विषय सुख एक माध्यम हुआ है, मतलब स्वास्थ्य का अनुभव करने का, भले उससे अब स्वास्थ्य नष्ट होता हो, पर स्वास्थ्य को ही विषय सुख के साथ अनुभव कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को ही जो उपादेय भाव अपना स्वभाव है उसको विषय सुख के साथ मिलाकर वो करें। जैसे पशु है, भोजन में जो है घास में मीठा डाल कर खिलाते हैं तो खाता है, वो ऐसे नहीं खाता है। तो घास के साथ मीठा है तो खा रहा है, तो घास नहीं खाता है उसको, वो ऐसा लगे उसको भले मैं मीठा ही खा रहा हूँ पर साथ में घास है, तो मिश्र भाव है। ऐसे हमने मिश्र सेवन करते हैं पशु की तरह से। विषय सेवन है वो मिश्र सेवन है पशु की तरह से, पशु वृत्ति है। जैसे पशु है घास मीठे का भेद ज्ञान नहीं करते, ऐसे हम विषय सुख स्वास्थ्य सुख का भेद ज्ञान नहीं करते। उस भेद ज्ञान करने की बहुत जरूरत है। पर का लक्ष्य नहीं करते हैं तो वो स्वास्थ्य प्रकट अनुभव में आने लगता है। ये सुख वास्तव में विषय का नहीं है, तो मेरा ही है, और वो पहले भी था, नया पैदा नहीं हुआ। पहले भी विषय सुख मौजूद, अब नया तो वृद्धिगत रूप से पैदा होगा। हम इंद्रिय ज्ञान छोड़कर स्वास्थ्य के सुख को उत्पन्न नहीं करते, बढ़ाते हैं और पूर्ण करते हैं। जीरो में से कुछ पैदावार नहीं हो सकती, एक है तो पैदावार होगी, बीज है तो पैदावार होगी। सर्वथा अभाव में सद्भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो विषय सुख के समय भी हमको अतीन्द्रिय सुख रहता है। इंद्रिय सुख ચોખ્ખું છે ઉપર કાલ નથી કચરા વાળી લો બધે रहता ही है બધી હા અહીંયા કચરા વાળી લો वेदना के समय भी પછી પોતા જ્યારે થાય ત્યારે બપોરે આવાય તો આવજો बीमार नहीं होता તો ચાલશે કચરો નીકળી જાય ને તો अरे हम कहेंगे बीमारी है, विषय सुख में तो निश्चित रूप से ही स्वास्थ्य है। अस्वस्थ व्यक्ति को विषय सुख नहीं देता है, स्वस्थ व्यक्ति को विषय सुख सुख देता है। वो स्वस्थ व्यक्ति का मतलब क्या है, उसमें उपाधि अतीन्द्रिय सुख विद्यमान है। हम अधिकांश रूप से स्वस्थ रहते हैं, मतलब क्या है कि अतीन्द्रिय सुख अधिकांश रूप से रहता है, उपादेय भाव रहता है, उसकी दृष्टि नहीं है। बस दृष्टि होते ही काम सही हो जाता है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। हमने उस उपादेय सुख जो विद्यमान उसको पहचान लिया, अब हमको उसको भोगते हैं, उसका प्रेम होता है, उसमें ठहरते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ऐसे आपको आंख बंद करके ऐसा महसूस करना है कि मैं स्वस्थ हूँ। अंगों पे ध्यान ला करके ही अंग स्वस्थ है, ऐसा एक पीछे दृष्टि काम करनी चाहिए। ऐसे अनजाना पुरुषार्थ नहीं है, कुछ सोच समझ के किया हुआ यत्न है ये, अच्छी तरह परीक्षित यत्न है ये। इसकी परीक्षा की है युक्ति से भी, अनुभव से भी। तो किसी भाग पर आते हैं तो हम ये मान कर आ रहे वह भाग हमारा है और वह किन्हीं अंशों में उसमें सुख की अभिव्यक्ति भी है। लाट पर आते हैं, से पर आते हैं, कोई नया एकदम सुख पैदा हो जाता है, अभाव में से नहीं पैदा होता, ये वृद्धि हो जाती है। और पहले अनुभूति में तो किंचित वृद्धि होती है, न के समान। जो जो आप अनुभव करते हो त्यों त्यों प्रकट वृद्धि आती है। जैसे विषय सुख में भी हमको अपना स्वभाव पद का परिचय नहीं हो पाता है, सुख मौजूद उसका परिचय नहीं हो पाता है, ऐसे अनुभूति के कुछ क्षणों में भी हमको खबर नहीं पड़ती है कि हाँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। जो ठहरते हो त्यों तो जो है हमको स्वभाव विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है, तो उसकी पहचान बनती है। हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा है। अंधेरे से उजाले में आते हैं तो पता लगता है, अधिक उजाले से कम उजाले में आओ तो पता ही नहीं लगता है। हम तकलीफ में होते हैं, अपने में आते हैं तो शीघ्र ही पता लग जाता है कि हाँ मेरे को तो लाभ हुआ। अन्यथा
जो भीतर बाहर की स्थिति बनी रहती है उनको लाभ की अधिकता का, लाभ का पता ही नहीं लगता है। सामान्य जीवों को तो पता ही नहीं लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो पूछे तो हम बता रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। अन्यथा तो वही चीज मौजूद है, कुछ स्वस्थ है मन को अच्छी चीज मौजूद है, व्यक्त मौजूद है, उसको क्यों खो रहे बाहर पर लक्ष्य में। उपलब्ध सुख को ये जीव भोगता नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान गायब हुई। सुख नहीं गायब हुआ है, स्वास्थ्य का सुख तो भोग रहा है वो, विषय सुख के समय भी भोग रहा, खाते पीते भी भोग रहा है, पहचान नहीं है, बस भोग तो रहा है, अतीन्द्रिय सुख के साथ मिलकर विषय सुख को भोग रहा है, और पहचान नहीं है। विषय सुख की तो पहचान है, अतीन्द्रिय सुख की पहचान नहीं है। मिले हुए भाव में भेद करने की सामर्थ्य खो गई है। मिले हुए भाव में अपने शुद्धता को पहचानने की सामर्थ्य खो गई है। जैसे पुद्गल शरीर में जीव शरीर मिला, उसकी पहचान नहीं हो रही है, ऐसे परिणाम में भी कुछ शुद्धि है, कुछ अशुद्धि है, शुद्धि की पहचान नहीं हो रही है। हमें आभ्यंतर देह को भी पहचानना, आभ्यंतर में जो अतीन्द्रिय सुख है उसको भी पहचानना, तब हमको पूरी पहचान मानी जाएगी, अन्यथा पूरी पहचान नहीं है। एक बिंदु दे रहा हूँ आपको विचार करने के लिए। अपने निधि व्यक्त है, अपनी वस्तु मौजूद है, अपनी स्वभाव के साथ मौजूद है, तो उसको भोगना है। निधि को भोग नहीं रहे है तो सही, विस्तार व्यतीत दोनों रूप से निधि मौजूद है, अधूरी निधि नहीं होती है, तो परिणाम वस्तु तो संपूर्ण रूप से होती है। तो जब अच्छे हैं तो हमारा विस्तार तो अच्छा है ही, उत्तमार्थ है ही, पर उसकी वृत्ति भी उत्तम है। वो पुद्गल में भले कितना जानन परिणाम हो, उसमें पदार्थ जो लगते हैं उसमें भी विकल्प होता है, पर ये सुख की अभिव्यक्ति है वो उसके पास नहीं है, तो वो अधिक भी सुख नहीं कर सकता, बीज ही नहीं है उसके पास। और बातें सब है, एक सुख के अलावा सब बातें पुद्गल में हो सकती हैं, पर सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख एक विलक्षण धर्म है जो अन्य धर्मों में पुद्गल में नहीं पाया जाता। सुख से ही हम विलक्षण होते हैं, भिन्न पड़ते हैं, ज्ञान से भिन्न नहीं पड़ते हैं, हम सुख से भिन्न पड़ते हैं अन्य पदार्थों से। अन्य पदार्थों को सुख नहीं है, हमको सुख है। अब तो ऐसा आविष्कार होने लगा कि दर्द की अनुभूति भी रोबोट को हो जाती है, पर सुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसे रोबोट की चमड़ी बनाने लग गए हैं जो सेंस करती है, तो मैंने उसमें कुछ होता है तो उसको वेदना का अनुभव होता है, विभाव परिणाम है। ज्ञान तो हो ही रहा है, वेदना भी हो रही है, पर स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसको मिश्र परिणाम नहीं होता है, केवल वेदना हो सकती है बस। हमारे वेदना के समय भी स्वास्थ्य की स्थिति साथ में होती है। ऐसे हम पुद्गल से अपने आप को भिन्न करें, सब बातों में से हम एक जैसे हो जाएंगे पुद्गल के साथ में। एक जो सुख हमको अनुभव में आता है, बस वही पुद्गल के साथ हमारी भिन्नता होती है। वैसे हम बाहर के शरीर के स्वास्थ्य का शरीर का अनुभव नहीं होता ना, अनुभव तो अपने शरीर का होता है ना। अनुभव नियम से आंतरिक शरीर और आंतरिक संवेदना का होता है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण का संवेदन नहीं होता ना, अनुभव नहीं होता है, पर की पर्याय का नहीं हो सकता ना। और पर में तो सुख ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा, ही नहीं। संवेदना नियम से अपनी द्रव्य पर्याय की है, ग्रहण अपने द्रव्य पर्याय का, ये पर का ग्रहण नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो लक्ष्य कराते हैं। देशना का प्रयोजन यही है कि हमारी पवित्रता का परिचय कराया जाए, हमारे को हमारी दिव्यता का, हमारी प्रभुता का, हमारी भगवत्ता का परिचय कराया जाए। प्रकट हुआ शास्त्र के आग्रह से बोले थे परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, भीतर मन राजी नहीं है, किसी का भी राजी नहीं है। शास्त्र हम सब मोक्षु है, वो सुन करके मानने लगे कि मैं परमात्मा में, सब भगवान आत्मा है, ये भगवान ऐसे बोलेंगे। और कैसे भगवान हो भाई? शक्ति रूप से भगवान है। अब शक्ति का क्या मतलब है? अभिव्यक्ति के बिना शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, अभिव्यक्ति के बल पर ही अपने को प्रभु माना जाता है, या अन्य को माना जाना चाहिए, क्योंकि अकेली शक्ति नहीं होती दुनिया में। शक्ति का कार्य भी होता है।
विस्तार वृत्ति से द्रव्य होता है, अकेले विस्तार रूप द्रव्य नहीं होता है। सब सोना है तो सोने में रंग तो नहीं है, अब सोना तो है। हाँ भाई मुझे अंगूठी तो है लेकिन पीली नहीं है, पीली नहीं तो कुछ तो रंग है, रंग ही नहीं है उसमें, उद्गल तो लेकिन स्पर्श नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जीव तो है उसमें अतीन्द्रिय सुख नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीव तो है उसमें अतीन्द्रिय सुख नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जीवत्व गायब हो जाएगा। तो हमको पहचान खो जाती है, बस कब खो जाती है? जब हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं। इंद्रिय ज्ञान हमारी पहचान को नष्ट करता है, हमारे स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। सुख विस्तार है वो कहीं गया नहीं है, पहचान चली जाती है। ऐसे ही पर के लक्ष्य में इंद्रिय ज्ञान में भी स्वास्थ्य है पर उसकी पहचान नहीं है। बाह्य पदार्थ विषय सुख उसकी पहचान हो रही है। अच्छा लगा, भोजन अच्छा है तो बगैर स्वास्थ्य के अच्छा लग रहा है क्या? स्वास्थ्य है तो अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य का नाम ही तो स्वरूप है हमारा। स्वास्थ्य तो सुख है, स्वास्थ्य से भिन्न कौन सा सुख होता है? तो शरीर है, शरीर के बिना कौन जीव द्रव्य होता है? पत्थर जैसे आकार का जीव होता है? नहीं होता ना। जो भी आकार होगा उसको शरीर संज्ञा मिलेगी। शरीर है, शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति भी है, अच्छा हूँ ऐसा अनुभव भी उसको हो रहा है, पर ज्ञान करने की सामर्थ्य खो गई है। सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम देख रहा है, अच्छा लग रहा है। ये तो अच्छा लग रहा है तो पुद्गल को तो अच्छा नहीं लगेगा, पुद्गल में पदार्थ झलकता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमको अच्छा लगता है, बीमार को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति रुक गई है। जितने अंशों में सुख होता तो अच्छा लगता है, पर वो इतना न्यून होता है कि उसको खबर नहीं पड़ती है कि कितने अंशों में मैं स्वस्थ हूँ। सर्वथा बीमार कोई जीव नहीं होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई भाग उस आपदा से मुक्त रहता है। मतलब उतना दुख सब भागों में नहीं होता। सिर में दर्द होता है तो पाँव में नहीं होता, पाँव में दर्द तो कानों में नहीं होता। ऐसा इसका मतलब क्या है? कि कुछ भाग में भी तो अस्वस्थ है, कुछ भाग अस्वस्थ नहीं है, और वहाँ उसकी दृष्टि जाती भी है। मैं हूँ करके पूरी वस्तु उसके ख्याल में आती है, भले कुछ भाग छूट जाता हो, मेजोरिटी अनुभव में आ जाती है। मेजर भाग हमारे को अनुभव में आ जाता है। यदि 51 हो तो 1 रुपया मान लेते हैं, 51 पैसे का मतलब 1 रुपया कर देते हैं। तो बहुत अंशों में अनेकों बार जीव को स्वास्थ्य हुआ है, सुख प्रकट हुआ है, लेकिन विषय के साथ जोड़कर देखता है। अंदर तो अंधेरा है ऐसा करके उसको अंदर की बात को अंधेरे में खत्म कर देता है। ये अंधेरे की बात ही नहीं, अंधेरे को देखने की बात ही नहीं। बिना अंधेरे देखे आप बता सकते हो, बिना अंधेरे को लक्ष्य में लिए हुए, या आप शरीर से स्वस्थ हो, अनुभूति से बल पे कहते हो, ऐसे नहीं कह देते हो। हमको हमारे अनुभूति बता रही कि हम स्वस्थ हैं, निरंतर ज्ञान में नहीं रहते हो। ऐसा समय का छोटा भाग एक समय परिणाम में से काल का इतना छोटा भाग में परिणाम हो जाता है कि हमें खबर ही नहीं पड़ती। हमें प्रसन्न होना है कि अंग उपांगों में अतीन्द्रिय सुख व्यक्त है, उसको पहचाने। जीव को पहचानिए, उसके स्वभाव से पहचान होती है, विभाव से पहचान नहीं होती। विभाव से तो पर की प्रसिद्धि होती है, स्वभाव से पहचानना होता है कि विस्तार मेरा महान है और वहाँ दुख की न्यूनता है, अधिकता पूर्णता नहीं है। सुख पूर्ण हो सकता है, दुख पूर्ण नहीं होता है। दुख की अपूर्णता है, सुख पूर्ण है नहीं, पूर्ण हो सकता है, पर सुख सर्वथा ही नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं तो अनुभव किसका करेगा? नहीं, अनुभव करेगा तब सुख व्यक्त होगा, तो तब तो सुख बढ़ेगा। अनुभव कर रहा है तो कहीं उसको आधार है, अनुभव है, हाँ भाई अंदर सुख है तो उसको भोग लेता हूँ मैं, क्योंकि उसने अंदर के सुख को अनजाने में भोगा है। मैं अच्छा हूँ तो ये तो अच्छे पने का तो अनुराग उसको हमेशा से ही है, मैं अच्छा रहूं। बस अच्छे पने की स्थिति में विषयों को लक्ष्य करके सुख को बिगाड़ देता है। उसको बिगाड़ना नहीं है, पर लक्ष्य नहीं करना है। ये बात समझ में आ जाए तो
और थोड़े से यत्न से भय मुक्ता को थोड़ा सा रोक देने से जीव परमात्मा हो जाता है, हो सकता है।